रामसे ब्रदर्स की वो 10 हॉरर फिल्में जिन्हें देखकर सिनेमा हॉल में लोगों की सांसें थम जाती थी। भारत में एक्शन, कॉमेडी, रोमांटिक और थ्रिलर फिल्मों के साथ हॉरर फिल्मों को भी लोग बहुत पसंद करते थे। हिंदी सिनेमा में अब तक कई बेहतरीन हॉरर फिल्में बन चुकी है जिन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद किया। 70 से 90 के दशक में रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्मों को देखने में जो मजा आ रहा था वो कहीं नहीं था। आज का दर्शक तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर की बेहतरीन से बेहतरीन हॉरर फिल्में देखता है, लेकिन 70 से 90 के दशक में जितने भी बॉलीवुड हॉरर फिल्में रिलीज हुई उनमें से अधिकतर रामसे ब्रदर्स की ही थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस दौर में रामसे ब्रदर्स बॉलीवुड पर राज करते थे। महाकाल रामसे ब्रदर्स की ये फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी। सीमा और अनीता नामक छात्रा के सपने में कि स्टील के पंजे के दस्ताने पहने एक भयानक दिखने वाला आदमी उन पर हमला करता है। यही सपना वो दोनों भी देखती है। शाकाल द्वारा अनीता का अपहरण किया जाता है। जैसे ही अनीता के पिता को शाकाल के भयानक अड्डे का पता चलता है, वह अनीता के प्रेमी के साथ वहां आते हैं और शाकाल को मारकर अनीता को बचाकर ले जाते हैं। तहखाना 1986 में रामसे ब्रदर्स की ये फिल्म रिलीज हुई थी। ठाकुर सुरजीत सिंह अपनी संपत्ति अपने बड़े बेटे रघुवीर को सौंप देते हैं। शैतान उपासक दुर्जन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। दुर्जन खुद का बदला लेने की कसम खाता है। ये वो गैबी ताकत है जिसे आज से हजारों साल पहले तुम्हारे जैसे कई ठाकुरों ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन पति की मिट्टी का बना हुआ ये देवता कभी खत्म नहीं होगा। इस फिल्म में दर्शकों को ब्लैक मैजिक का हॉरर देखने मिला था। इसका निर्देशन भी श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने किया था। पुरानी हवेली 1989 में रामसे ब्रदर्स की ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सुनील और अनीता नामक कपल की कहानी दिखाई गई थी। ये दोनों अपने कुछ दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए एक हवेली में आते हैं, लेकिन यहाँ आते ही एक के बाद एक सभी दोस्तों की मौत होने लगती है। अंत में सुनील राक्षस को मार डालता है और अनीता को बचाने में सफल रहता है। डाक बंगला 1987 में रामसे ब्रदर्स की ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक युवा जोड़ा बड़े से डाक बंगले में बंद हो जाते हैं। उन्हें रेस्ट हाउस के नीचे से इस दौरान एक अजीबोगरीब तरह की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद अचानक कहीं से एक आत्मा निकलती है और उन दोनों की हत्या कर देती है। इसका निर्देशन केशु रामसे ने किया था, जबकि निर्माता श्याम रामसे और तुलसी रामसे थे। बंदरवादा 1990 में रामसे ब्रदर्स की ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस हॉरर फिल्म की शुरुआत काली पहाड़ी में स्थित प्राचीन खंडहरों और पिशाच मानव नेवला से होती है। नेवला कुख्यात ड्रैकुला की तरह ही पिशाच है। जो दिन में अपनी नींद बंद ताबूत में पूरा करता है और रात में खूनी चमगादड़ में बदलकर पड़ोस गांव में इंसानों का शिकार करता है। इसका निर्देशन भी श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने किया था। अंधेरा 1975 में रामसे ब्रदर्स की ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस हॉरर फिल्म में दिखाया गया है कि ठाकुर विजय सिंह एक अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति है जो कविता से शादी करता है। शादी के बाद से कविता मेमोरी लॉस का अनुभव करती रहती है, लेकिन ठाकुर विजय सिंह की जिंदगी में तब मोड़ आता है जब कविता एक अंधेरी आत्मा से परेशान हो जाती है। इस फिल्म का निर्देशन अजित अस्थाना ने किया था, जबकि श्याम रामसे और तुलसी रामसे इसके निर्माता थे।
सामरी 1985 में रामसे ब्रदर्स की ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक शैतान उपासक को लालची रिश्तेदारों से मार दिया जाता है जो उसकी संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए है। इसके बाद एक एक करके इन सभी की दर्दनाक मौतें होने लगती है। इसका निर्देशन भी श्याम रामसे और तुलसी रामसे ने ही किया था। पुराना मंदिर 1984 में रामसे ब्रदर्स की ये फिल्म रिलीज हुई थी। रामसे ब्रदर्स की ये हॉरर फिल्म समरी नामक एक शैतान उपासक के बारे में है जिसका 200 साल पहले एक राजा ने सिर काट दिया था। इस राजा को लोगों को मारकर उनके सिर को एक बक्से में रखने की अजीब आदत होती है, लेकिन 200 साल बाद समरी भूत बनकर फिर वापस लौट आता है। ये फिल्म उस दौर में 2.5 करोड़ की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। 2 गज जमीन के नीचे 1972 में रामसे ब्रदर्स की ये फिल्म रिलीज हुई थी। साल 1972 में रिलीज हुई इसी हॉरर ड्रामा फिल्म से शुरू हुआ था रामसे ब्रदर्स का सफर। सत्तर के दशक में शुरू हुआ रामसे ब्रदर्स का ये सफर 90 के दशक तक जारी रहा। इसका निर्देशन आर तुलसी श्याम ने किया था। इसके निर्माता श्याम रामसे और तुलसी रामसे थे। तो ये थी रामसे ब्रदर्स की बहुत बड़ी डरावनी फिल्में। इनमें से आपको रामसे ब्रदर्स की सबसे डरावनी फिल्म कौन सी लगी थी, ये आप हमें ज़रूर बताएं।